जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टाइगर करियर एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम सर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। 2 दिन तक हमने रेशन प्रपोर्शन का बेसिक किया। कल मैंने पार्ट 2 लाया था। आज मैं पार्ट 2 के सामने आपके लिए खड़ा हूँ। ओके, सॉरी, पार्ट 2 के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। ओके, देखिए मैं ना स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को आगे लेके जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका शेयर चाहिए, आपका सब्सक्राइब चाहिए। तो आई होप आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे। ठीक है, इसी बात से हम रेशन प्रपोर्शन का पार्ट 2 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को ग्रो कीजिए। बस यही उम्मीद है हमारी आपसे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज के दिन का आपके सामने ये रहा। ओके, चलिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2-4-9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ओके, बोल रहा है कि एक परीक्षा में राकेश राकेश राजेश तथा रमेश, 3 व्यक्ति है, राजेश, राकेश तथा रमेश, उनके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात। ओके, अंकों का अनुपात राकेश राकेश राजेश, सॉरी पहले कौन है? राजेश। पहले राजेश है, राजेश, राकेश तथा रमेश। ओके, राकेश, राजेश तथा रमेश, इन तीनों के द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2, 4 तथा 9 है। 2, 4 तथा 9 है। बोल रहा है यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए। राजेश ने अंकों में कितने अंक प्राप्त किए? 30। ओके, राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? ओके, राकेश और रमेश द्वारा, राजेश का दिया है मतलब 2 रेशो का मान 30 दिया है। 2 रेशो का मान कितना दिया है? 30 दिया है, तो 1 रेशो का मान हो जाएगा बट भाई यहाँ पे मेरे 15। 1 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 15। अगर 1 रेशो का मान 15 है तो राकेश और रमेश द्वारा, राकेश तथा रमेश द्वारा 9 और 4 सॉरी 9 और 4 13 रेशो में अंक प्राप्त किए। अलग अलग पूछ रहा है तो अलग राकेश का निकालेंगे, अलग रमेश का निकालेंगे। ठीक है, देखिए 15 चौक 60 अंक किसने प्राप्त किए? राकेश ने प्राप्त किए। और 15 नमा 135 अंक, 135 अंक रमेश ने प्राप्त किए। 60 तथा 135, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। राकेश ने प्राप्त किए मेरे भाई 60 तथा रमेश ने प्राप्त किए 135। ओके, राकेश ने प्राप्त किए 60, रमेश ने प्राप्त किए 135। आपको सिर्फ आपको दे रखा था कि वह राजेश ने 30 अंक प्राप्त किए। राजेश 2 रेशो में अंक प्राप्त कर रहा है, 1 रेशो का मान 15, बस 15 रेशो को दोनों में बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, दो संख्याओं का अनुपात 2-3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या, पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:12 हो जाएगा। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा? ओके, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा? मेरे भाई यहाँ पे सुनो, ठीक है, मुझे ना सबसे पहले संख्या निकालनी पड़ेगी तब मैं उसमें 8 जोड़ूंगा। ओके, बोल रहा है 2 संख्या है, पहली संख्या ए मानता हूं, दूसरी संख्या बी मानता हूं। ठीक है, उनका अनुपात दे रखा है 2:3। 2:3 बोल रहा है पहली संख्या से 5 घटाया जाता है, पहली संख्या से 5 घटाया जाता है 5x। ओके, और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो 6x बराबर है मनते 5/12, बराबर है बोल रहा है 5/12। ठीक है, यहां से मेरी संख्याएं निकलेगी। ओके, 12 दूना 24 माइनस 12 पंजे 60x बराबर 5 तिया 15 प्लस 6 पंजे 30x। ठीक है, यहां पे ये प्लस है, यहां पे जाने के बाद क्या होगा? माइनस होगा, तो 24 माइनस 15। ओके, कितने होते हैं? 24 माइनस 15 बराबर कर दूंगा मैं, ये यहाँ पे माइनस है तो 60 प्लस ये आ जाएंगे 30, ये आ जाएंगे 90, और 24 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। इसको मानूंगा मैं 9 रेशो, 60 और 30 90। ओके, अगर 9 रेशो का मान 90 है तो 1 रेशो का कितना? 1 रेशो का आ जाएगा मेरा 10, 1 रेशो का आ जाएगा मेरा 10।
अगर मैंने एक रेशो का मान निकाल लिया तो मैं वह दो संख्याएं निकाल सकता हूं, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या। पहली संख्या 2 रेशो में, दूसरी संख्या 3 रेशो में, दोनों में मल्टीप्लाई 10-10, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 10 दूना 20, ओके, और दूसरी संख्या हो जाएगी 10 तिया 30। अब बोल रहा है मुझे वो दो संख्याएं मिल गई, मुझे वह दो संख्याएं मिल गई, ठीक है, जिसमें 5 घटाने पर तथा 6 जोड़ने पर अनुपात 5 बार आता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा, भाई एसएससी सीजीएल का सवाल है 2021 का, शिफ्ट 3 एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, ठीक है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात कितना होगा, भाई इसमें 8 जोड़ो, इसमें भी 8 जोड़ो, बाद में रेशो पूछा है, ओके। ये आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 38। ओ भाई 28 तथा 38 का रेशो पूछ रहा है, कटेगा ये 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नम्मा 18, 14 रेशो 19, 14 रेशो 19, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे वो दो संख्याएं निकालनी है, ओके, जिसमें से अगर मैं 5 घटाता हूं तथा 6 जोड़ता हूं तो अनुपात 5 12 आएगा। भाई जब मेरी संख्याएं निकलेगी तो मुझे संख्याओं में 8 8 प्लस करना है, 8 प्लस करने के बाद, 8 8 प्लस करने के बाद जो रेशो आएगा वो मुझसे पूछ रहा है। 8 8 मैंने प्लस कर दिए, रेशो आया मेरा 28 38, ये कट्टा है 2 से, 14 19, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्या आप लोग समझ गए हो? अगर समझ गए होगे तो चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लिख लो, ठीक है, लिख लो भाई, पूरा प्योर मेथड पढ़ा है मैंने, ठीक है, प्योर मेथड पढ़ा है, रटाई हुई चीजें मुझे पसंद नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगर आज जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए ना वो सभी के सभी पिछली बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, ओके, वो सभी के सभी पिछली बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल, ओके, ठीक है। तीन संख्याओं का योग मतलब एडिशन, तीन संख्याओं की एडिशन 98 है यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब ए तथा बी का अनुपात दे रखा है 2-3, ठीक है, ओके। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से मतलब बी तथा सी दे रखा है मुझे 5-8, ओके। तो तीसरी संख्या क्या है, ओके मेरे भाई, सबसे पहले ना मुझे एबीसी का रेशो निकालना होगा, सबसे पहले मुझे एबीसी का रेशो निकालना होगा, तभी मैं तीसरी संख्या ढूंढ सकता हूं। मुझे ये दे रखा है कि तीनों संख्याओं का योग 98, अगर मुझे तीनों संख्याएं मिल गई रेशो में तो मैं उनका योग बराबर कर सकता हूं 98 के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बी कॉमन है, आप बी को कॉमन कीजिए, मैं शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहा हूं आपको, बी को कॉमन कीजिए। क्या मैं इस 3 को 15 बना सकता हूँ, इस 5 को 15 बना सकता हूँ? 3 को 15 बनाने के लिए गुना 5, यहाँ पे भी गुना 5, 5 को 15 बनाने के लिए गुना 3, यहाँ पे भी गुना 3, अब रेशो बन गया, ठीक है। आप डिब्बे की मेथड से भी जा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। आप संख्या इक्वल करके भी जा सकते हो जब एबीसी दिया हो, ओके, जब सिर्फ एबीसी दिया हो, ओके। यहाँ पे 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ओके। मेरे पास एबीसी का रेशो आ गया, एबीसी का रेशो आ गया 10, 15 तथा 24, ठीक है। क्या मैं इसको काट सकता हूं? नहीं काट सकता, क्योंकि कॉमन किसी भी संख्या से नहीं कट रहे। तो फाइनल रेशो एबीसी का 10, 15 तथा 24 बोल रहा है, तीनों संख्याओं का योग है, तीनों संख्याओं का योग है 98। तो क्या 10 प्लस 15 प्लस 24 का योग बराबर 98 के है? आप कहोगे जी हाँ है, ओके, जी हाँ है। क्या इनका योग कितना हो रहा है? 10 और 15 25, 25 और 4 49, 49 रेशो का मान 98 है, तो एक रेशो का मान आ जाएगा मेरा 2, एक रेशो का मान कितना आ जाएगा मेरा? 2। तो बोल रहा है तीसरी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या का रेशो कितना है मेरे भाई? 24। तो तीसरी संख्या है सी, 24 गुना 2 बराबर 48, ओके। तीसरी संख्या सी का मान 48, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, तीसरी संख्या हो जाएगी मेरी 48। मैं आपसे पूछता हूं पहली संख्या कौन सी? आप लोग कहोगे पहली संख्या 10 दूना 20, 10 दूना 20। मैं आपसे पूछता हूं दूसरी संख्या कौन सी है? 15 दूना 30। क्या इन तीनों संख्याओं का योग 98? एक बार चेक कर लो, ठीक है, 98 ही आएगा, सही है, ठीक है, 98 ही आएगा, सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। प्रश्न है, यदि a रेशो इन ब्रैकेट b प्लस सी बराबर है 5:7 के, ओके,
बी रेशो इन ब्रैकेट सी प्लस ए बराबर है 7:9 के। तो सी रेशो इन ब्रैकेट ए प्लस बी का मान क्या होगा? ओके, सबसे पहले तो इसको मैं ना एक सिस्टम में लिखता हूं, एक सिस्टम में लिखता हूं। कैसे? ए रेशो का मतलब होता है मेरे भाई डिवाइड। ओके, बी प्लस सी, सॉरी बी प्लस, हाँ बी प्लस सी बराबर है 5:7 के। किसके बराबर है? 5:7 के। ओके, और मुझे दे रखा है, और मुझे क्या दे रखा है? और मुझे दे रखा है बी अपॉन सी प्लस ए बराबर है 7:9 के। क्या मैं इन दोनों को इक्वल करूं? क्या मैं इन दोनों को इक्वल करूं? आप लोग कहोगे जी हाँ करो। भाई इक्वल करने के लिए मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा। 7 और 5 12 और 9 और 7 16, 9 और 7 16। क्या इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालो। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48। 12 चौके और 16 तिया। ओके, 12 चौके और 16 तिया। ठीक है, मुझे ना इन दोनों को इक्वल करना है। भाई अगर मैं इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर वाला भी मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर वाला भी मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाला भी मुझे 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे वाला भी मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर वाला भी मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे ना वह संख्याएं मिल रही है, मुझे ए का मान मिल रहा है, मुझे बी प्लस सी का मान मिल रहा है, मुझे सेपरेट बी का मान मिल रहा है, मुझे सी प्लस ए का मान मिल रहा है। ओके, 5 चौके 20, ए का मान कितना आ रहा है मेरे पास? 20। ठीक है, बी का मान कितना आ रहा है मेरा? 7 तिया 21, 7 तिया 21। ओके, ए बी, सिर्फ सी है ना मेरे पास, सी ए बी सी। क्या पूछ रहा है? सी इन ब्रैकेट, मुझे सेपरेट एबीसी तो निकालना पड़ेगा ना यहाँ से। ठीक है, तो मुझे ना सी का मान निकालने को बोल रहा है, मुझे ना सी का मान यहाँ से निकालना है। अगर मेरे पास ए बी है, ओके ए बी है, तो क्या मैं सी निकाल सकता हूँ? मेरे पास बी प्लस सी है, मेरे पास बी प्लस सी है। अगर मैं सी को बी में से घटाता हूं तो मुझे सिर्फ सी मिलता है। मेरे पास अगर बी प्लस सी 7 चौके 28 है, ओके बी प्लस सी 7 चौके 28 है, और मेरे पास सिर्फ बी कितना है? 7 तिया 21 है। तो क्या 28 में से 21 जाएंगे तो मेरा सी 7 आएगा? क्या मेरा सी 7 आएगा? आप लोग कहोगे जी हाँ, एबीसी का रेशो ये रहा आपके सामने, एबीसी का रेशो ये रहा आपके सामने। मेरे पास मुझे ना सी निकालना है, मेरे पास बी प्लस सी है, मेरे पास बी प्लस सी है 7 चौके 28। ओ सिर्फ मेरे पास बी है 7 तिया 21, 28 में से 21 जाएंगे। भाई 28 बी प्लस सी है, उसमें से बी का मान 21 है, तो सी का मान कितना? 7। ठीक है, क्या मैं ए से सी निकाल सकता हूं? हाँ, सी प्लस ए अगर मेरे पास 9 तिया 27 है, सी प्लस ए मेरे पास 9 तिया 27 है, सी प्लस ए मेरे पास 9 तिया 27 है, और सिर्फ ए का मान 4 पंजे 20 है, तो 27 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 7। तो सी का मान दोनों जगह से सेम आ रहा है 7। ठीक है, दोनों जगह से सेम आ रहा है 7। ओके, मुझसे पूछ क्या आ रहा है? सी रेशो ए प्लस बी। सी कितना आया मेरा? 7। रेशो ए प्लस बी कितना है मेरा? ए प्लस बी कितना है? इन ब्रैकेट 20 प्लस 21, 20 प्लस 21, 7 रेशो 20 और 21 हो जाएंगे 41। 7 रेशो 41 कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। 7 रेशो 41, ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, 7 रेशो 41। ओके, 7 रेशो 41 इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार रिवाइज करके देखना, आप समझ जाओगे। ठीक है, मैंने सिर्फ इक्वल किया सभी को। मुझे ए का मान चाहिए था, मुझे बी का मान चाहिए था। मैं ए से भी सी निकाल सकता हूं, मैं बी से भी सी निकाल सकता हूं। मैंने दोनों जगह से निकाल के दिखाया आपको। सिर्फ इक्वेशन में पुट करना था एबीसी का मान। सी का मान आया 7, मैंने 7 लिखा। ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी 20 और 21 41, और 7 रेशो 41 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, ए बी सी तीनों रुपए 10,500 की राशि को आपस में क्रमशः 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो एबीसी की राशियों का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई देख, सबसे पहले तो तू ढूंढ कि एबीसी को सेपरेट सेपरेट कितने रुपए मिल रहे हैं।
बाद में इस 500 का मैटर देखेंगे क्या है, ठीक है, बाद में इस 500 का मैटर देखेंगे एग्जैक्ट में है क्या। मेरे भाई एबीसी में किस रेशो में पैसा बट रहा है, पैसा बट रहा है 579 के रेशो में, पैसा बट रहा है 579 के रेशो में। टोटल कितना बट रहा है, टोटल बट रहा है 10,500 रुपए। तो यहां से मैं मुझे एक रेशो का मान चाहिए, एक रेशो का मान चाहिए। 9 और 7 हो जाएंगे 16, 16 और 5 21, 21, 21 पंजे 105। तो एक रेशो का मान आ गया मेरा 500, एक रेशो का मान आ गया मेरा 500। इस एक रेशो के मान को मैं तीनों में बांट दूंगा। ओके, इसका चाहिए तो गुना 500, इसमें भी गुना 500 और इसमें भी गुना 500। मुझे सेपरेट सेपरेट मिल गया। एबीसी में एग्जैक्ट पैसा बट कितना रहा है, 5 पंजे 25, 2500 रुपए ए ले रहा है, 7 पंजे 35, 3500 रुपए बी ले रहा है, 9 पंजे 45, 4500 रुपए सी ले रहा है। ओके, अब आप आओ क्वेश्चन पे, आगे क्या लिखा है। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते, ए को मिल रहा है 2500, बी को मिल रहा है 3500, सी को मिल रहा है 4500, उनमें सभी को 500 500 रुपए अधिक मिलते, तो एबीसी की राशियों का अनुपात क्या होगा। ओके मेरे भाई, सभी को 500 500 रुपए अधिक मिल रहे हैं, सभी को 500 500 रुपए क्या हो रहा है, अधिक मिल रहे हैं। बस रेशो पूछ रहा है, निकाल लो, ठीक है। ए को मिलेगा अब 3000, बी को मिलेगा अब 4000 और सी को मिलेगा अब 5000। तो 3 0 से 3 0 कैंसल, रेशो आ गया मेरा 3 4 5। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा, सही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको राशि निकालनी है एग्जैक्ट, उनमें बट कितनी रही है, सबको 500 500 अधिक मिल रहे हैं, बाद में मैंने सब में 500 500 प्लस कर दिए। अब नया अनुपात पूछ रहा है नई राशियों का, तो ए को मिलेगा 3000, बी को 4000, सी को 5000। 3 3 0 कैंसल, 3 4 5, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके क्या बोल रहा है, बोल रहा है 25 पैसे, 50 पैसे तथा 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5 4 3 1 है, 5 4 3 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि रुपए 285 है, तो 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा। सीजीएल टीयर 2 मतलब सीजीएल मेंस का सवाल है, कब का, पिछले साल का। सीजीएल मेंस का सवाल है पिछले साल का। देख भाई, मैंने कल इस टाइप के 2 क्वेश्चन पढ़ाया आपको, ठीक है। सबसे पहले ना तो आप ना अगर रुपए दिए तो सभी को रुपए में कन्वर्ट कर लो। मेरे भाई मुझे क्या दिया है पहले, 25 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे, ठीक है, रेशो करो इसको। ओके 2 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए। ओके इनकी संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है मुझे, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया है मुझे, अनुपात दिया मुझे 5 4 3 1। मुझे ना नीचे क्या निकलेगा, नीचे निकलेगा रुपए, टोटल रुपयों का अनुपात निकलेगा। नीचे क्या निकलेगा, टोटल रुपयों का अनुपात निकलेगा। अगर मेरे पास 25 पैसे के 5 सिक्के, तो टोटल रुपए कितने हो गए मेरे पास, 1.25। ओके 1.25। 50 पैसों के 4 सिक्के, 50 पैसों के 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपया बनता है, तो 4 सिक्के मिलाकर बनते हैं 2 रुपए। ओके 50 पैसों के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनता है, तो 50 पैसों के 4 सिक्के मिलके कितना बनेगा, 2 रुपए। ओके 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 6 रुपए, 2 रुपए के 3 सिक्के मतलब 6 रुपए, 5 रुपए का 1 सिक्का मतलब 5 रुपए। टोटल रेशो में मेरे पास कितने रुपए है, टोटल रेशो में मेरे पास है 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14.25 रेशो। ओके इसका रुपए में मान दिया है मुझे 285, इसका रुपए में मान दिया है मुझे 285। भाई मुझे यहां से एक रेशो का मान फाइंड करना है। 285 अगर 14.25 रेशो, मतलब पॉइंट हटा ऊपर लगेंगे 2 जीरो। ओके पॉइंट हटा ऊपर लगेंगे 2 जीरो। मुझसे पूछ क्या रहा है भाई, यही पे मैं खेल खत्म करता हूं इसका, यही पे खेल खत्म करता हूं। मुझसे पूछ रहा है 25 पैसे और 5 पैसों के सिक्कों के बीच अंतर क्या है। 25 पैसों का रेशो है 5, 25 पैसों का रेशो है 5 तथा 5 रुपए के सिक्कों का रेशो है 1। ओके उनके बीच अंतर पूछ रहा है, तो रेशो में ही अंतर लिया जाता है। 5 में से 1 जाएगा तो 4 रेशो का मान मुझसे पूछ रहा है। ओके कितने रेशो का, 4 रेशो का। काटो इसको, 5 से कटेगा 5 दूना 10, 4 बचे, 5 अट्ठे 40,
5 अट्ठे 40, 2 बचे, 5 पंजे 25, 5 से काटो इसको, 5 पंजे 25, कितने बचे, 3 बचे, 5 सत्ते 35, 2 जीरो एज इट इज। ओके, ये 57 से जाएगा, 57 वन जा 57, 57 से जाएगा ये 5 बार। ओके, ऊपर बचे 100, ऊपर बचे 100, और ये 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 20 बार, और 20 चौके 80। मेरे पास 25 पैसे तथा 5 रुपए के सिक्कों का अंतर कितना आया, 80। ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, 80। ओके, 80 मेरा सही आंसर है। भाई अगर मुझसे यहाँ पे अंतर ही पूछा, अगर मुझसे पूछता 50 पैसों के कितने सिक्के, तो एक रेशो का मान कितना है यहाँ पे, एक रेशो का मान आया मेरा 20, 20 चौके 80, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 दूना 6, 60 होगी, और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 एकम 20, 20 होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पिछली बार के एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन मैंने लिए यार, ठीक है, ब्रांडेड क्वेश्चन है, अच्छा कंटेंट है, आप अच्छे से पढ़िए। और अगर आपने ये कर लिया तो भाई नॉर्मल क्लासेस करने की आपको जरूरत नहीं, आपका सब कवर हो रहा है यहाँ से, ठीक है, आपका सब कुछ कवर हो रहा है यहाँ से, नॉर्मल क्लासेस करने की आपको जरूरत नहीं। ओके, चलिए इसी बात से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन ये रहा। ओके, बोल रहा है अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है। अतुल 20 रुपए क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है, एसएससी सीजीएल 2021 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। ओके, और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। ओके, अतुल ने 20 रुपए का ब्रेड खरीदा और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया। दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:1 है तो दुकानदार 5 रुपए के कितने सिक्के देता है। मेरे भाई क्वेश्चन ये है, अपनी गांव की भाषा में क्वेश्चन ये है, मैं दुकान में गया, ठीक है, मैं दुकान में गया, मैंने दुकानदार से ब्रेड खरीदी 20 रुपए की, ठीक है, मैंने दुकानदार से 20 रुपए की ब्रेड खरीदी, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, मैंने दुकानदार को दिया, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए का नोट है, मैंने दुकानदार को दिया। दुकानदार के पास 10-10, 20-20, 50-50 रुपए के नोट नहीं है, उसके पास सिक्के है, उसके पास क्या है, सिक्के है, सिक्के उसके पास 2 रुपए के, 5 रुपए के तथा 10 रुपए के। वो मुझे जो रिटर्न देगा, मेरे पास 100 रुपए दिए, मैंने 20 रुपए का सामान खरीदा, तो मुझे रिटर्न कितना दे रहा है, 80 रुपए दे रहा है। कितना दे रहा है, 80 रुपए दे रहा है। जो उसने मुझे 80 रुपए दिए वो ना सिक्कों के फॉर्मेट में दिए, ना कि नोटों के फॉर्मेट में। ओके, वो किस फॉर्मेट में दिए, मुझे सिक्कों के फॉर्मेट में। मुझसे पूछ क्या रहा है, और मुझे सिक्कों का ही अनुपात दिया है, ठीक है, मुझे सिक्कों का अनुपात, मुझसे 5 रुपए के कितने सिक्के, भाई 80 रुपए दिए, उसमें कुछ 2 रुपए के सिक्के हो गए, कुछ 5 रुपए के, कुछ 10 रुपए के हो गए, मुझसे 5 रुपए के सिक्के पूछ रहा है। ओके, निकालते, चलिए ठीक है। देखिए, अगर मैं दुकानदार के पास गया, 100 रुपए की नोट दी, 20 रुपए का सामान खरीदा, तो टोटल मुझे वो रिटर्न देगा 80 रुपए। आपको समझ में आना चाहिए, टोटल मुझे कितने रुपए रिटर्न देगा, 80 रुपए। ओके, दुकानदार 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के, ओके, 2 रुपए, 5 रुपए तथा 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के मुझे दे रहा है, ठीक है। उसका रेशो दे रखा है 5:4:1। ओके, उसका रेशो दे रखा है 5:4:1, उसका रेशो है मेरे पास 5:4:1, ठीक है। अगर मुझे वो 2 रुपए के 5 सिक्के दे रहा है तो टोटल कितने रेशो दे रहा है, 10 रेशो। अगर वो मुझे 5 रुपए के 4 सिक्के दे रहा है तो टोटल कितने दे रहा है, 20 रेशो। ओके, 10 रुपए का एक सिक्का दे रहा है तो टोटल कितने रुपए दे रहा है, 10 रेशो। ओके, तो मेरे पास 10, 20 और 10, टोटल 40 रेशो में पैसे, उसका मान रुपए में कितना है, 80। उसका मान रुपए में कितना है, 80। तो एक रेशो का मान 40 एकम 40, 40 दूना 80, एक रेशो का मान कितना आ गया मेरा, 2। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, 5 रुपए के कितने सिक्के, 5 रेशो का मान कितना है, 4, तो 4 गुना 2 बराबर 8। 5 रुपए के उसने मुझे 8 सिक्के दिए, ऑप्शन नंबर सी। 5 रुपए के उसने मुझे कितने सिक्के दिए, 8 सिक्के दिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार खुद से बना के देखो, आप लोग कर लोगे, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट उसने ना 20 रुपए का ब्रेड खरीदा, आपको यही चीज समझनी है। अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो उसके पैसे तो वो काटेगा, वो क्या मेरा जीजा है या कुछ है, ठीक है, या चाचा है, उधार में देगा मुझे वो दुकानदार, ठीक है, वो 20 रुपए काट के ही देगा ना 80 रुपए मुझे रिटर्न। क्या 100 रुपए भी होगा सब कुछ, मेरे भाई मैंने 100 रुपए दिए उसको, वो 20 रुपए तो काटेगा ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ओके, अगला क्या है, चलो समझो, ठीक है।
समझो, दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। ओके, यदि उनमें से प्रत्येक 4,800 रुपए प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग क्या होगा? मेरे भाई सुन, पहले मैं इसको ना एक बार समझो। आय 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 क्या होती है? आय बराबर होगा व्यय प्लस बचत। आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। मुझे अगर व्यय निकालना है, तो हो जाएगा आय माइनस बचत। आय माइनस बचत। अगर मुझे बचत निकालनी है, तो वो होती है आय माइनस व्यय। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं, मेरे भाई, 100 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 20 रुपए क्या कर रहा हूं? खर्च कर रहा हूं, तो मेरी बचत कितनी होगी? 80 रुपए। ठीक है, मेरी बचत कितनी होगी? 80 रुपए। अगर मेरी बचत 80 है और 20 रुपए खर्च है तो मेरी आय कितनी होगी? 100 रुपए। ठीक है, अगर मेरी आय 100 रुपए है और खर्च 80 रुपए तो बचत कितनी होगी? 20 रुपए। ठीक है, ओके। आई होप इसको तो आप समझ गए होगे। मैं जाता हूं क्वेश्चन पे। ओके, थोड़ा सा मैं मेरे तरीके से बना के देता हूं आपको। ओके, आय का रेशो दिया है मुझे, आय का रेशो दिया है मुझे कितना? 7:4। ओके, 7:4। और तथा व्यय का अनुपात है, व्यय मतलब खर्च एक्सपेंस, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्च एक्सपेंस, एंड जो ये रहती है सेविंग रहती है उसको हम बचत कहते हैं। ठीक है, 3:1। भाई प्रत्येक कितना बचा रहा है? ए बचा रहा है, दो लोग है ए तथा बी। ठीक है, दो लोग है, दो कर्मचारी ए बी। प्रत्येक 4800 रुपए बचा रहा है। प्रत्येक कितने रुपए बचा रहा है? 4800। ठीक है, मुझे ना यहाँ पे एक रेशो का मान बराबर करना पड़ेगा उनके इनकम के साथ। ठीक है, तभी मैं ए की सेपरेट आय तथा बी की सेपरेट आय निकाल सकता हूं। मुझे ना उनकी मासिक आय का योग बोल रहा है, मतलब ए और बी की आय का योग मुझे निकालना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो। ओके, 7 एकम 7, 4 तिया 12, 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे कितने? यहाँ पे बचे 5। बचे कितने? 5। ओके, यहाँ पे 48 तिया और 48 एकम 4800 ही होगा। ठीक है, 48 तिया 8 तिया 24, 4 2। ओके, 4 तिया 12, 12 और 2 14। ठीक है, 12 और 2 14, 14,400। 14,400 में से 4800 जाएंगे, 14,400 में से 4800 गए, 0 0। 4 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने? सॉरी, 14 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 6। एक एज इट इज। ठीक है, एक एज इट इज। 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 9। ठीक है, एक यहाँ पे दे दो, 0, मतलब 9,600। अगर 5 रेशो का मान 9,600 है, 9,600 अगर 5 रेशो का मान है तो मुझसे क्या पूछ रहा है? उनकी आय पूछ रहा है। ए की आय 7 रेशो में, बी की आय 4 रेशो में। 7 + 4 = 11। 11 रेशो का मान मुझसे पूछ रहा है, 11 रेशो का मान मुझसे पूछ रहा है। बस काट पीट करो। ठीक है, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, बचे 4, उस पे 6, 5 नमा 45, बचाए 5 दूना 10। ओके, 1920 गुना 11 0, 11 दूना 22 के 2, बचेंगे 2, 11 नमा 99 और 2, 99 और 2 101, 101 का 1, बचेंगे 10, 11 एकम 11, 11 और 10, 11 और 10 21, 21,120, 21,120 ऑप्शन नंबर ए उन दोनों की आय का योग होगा। उन दोनों की आय का क्या होगा? योग होगा 21,220। ओके, 21,220। ठीक है, अगर उनकी सेविंग, भाई देख, 21,200 उनकी आय का योग है। मुझे ना अलग अलग निकालना होता ना तो मैं क्या करता? 9,600 बटे 5 गुना, अगर मुझे सिर्फ ए का निकालना होता तो गुना 7 करता, अब सिर्फ बी का निकालना होता तो गुना 4 करता। भाई इनको करके ही इतना योग आना है तो क्यों अलग अलग करे सेपरेट? डायरेक्ट में जोड़ सकता हूं ना उनको रेशियो में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है। ओके, आय मुझे ना परसेंटेज में पूछे, मुझे ना इसको रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में जो मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, सेम क्वेश्चन है। और उनकी बचत 3:2 के अनुपात में, उनकी बचत 3:2 के अनुपात में। यदि उनमें से प्रत्येक ने 6,000 रुपए खर्च किए, 6,000 रुपए क्या किए? खर्च किए, बचाए नहीं, क्या किए? खर्च किए। 6,000 रुपए क्या किए? खर्च किए। तो अजय और विजय की आय का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए। ठीक है, अजय की आय विजय की आय से, किसकी आय?
अजय की आय किसकी आय से? विजय की आय से। अजय की आय विजय की आय से 38% अधिक है। अगर विजय की आय 100 है तो अजय की आय 138 होगी। 2 से काटेंगे, 2 2 छक्कम 12, 2 नमा 18, 2 पंजे 10। ओके, उनकी आय का अनुपात आ गया मेरे पास 69:50। ओके, 69:50। ओके, और उनकी बचत भाई ये है आय, यहां पे आएगा क्या? व्यय। और नीचे आती है, नीचे क्या आती है? नीचे आती है बचत, उनकी बचत। ओके, नीचे क्या आती है? बचत। उनके बचत का अनुपात दिया मुझे 3:2। 3:2। भाई यदि उनमें से प्रत्येक ने 6,000 रुपए खर्च किए, प्रत्येक ने कितने हजार रुपए खर्च किए? 6,000 रुपए। ओके, प्रत्येक ने 6,000 रुपए खर्च किए, प्रत्येक ने कितने हजार रुपए खर्च किए? 6,000 रुपए खर्च किए। तो अजय और विजय की आय का योग ज्ञात कीजिए। अजय तथा विजय की आय का योग ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बता दो, 69 गुना 2 कितने होते हैं? 9 दूना 18, 8। ओके, एक बचा, 6 दूना 12 और 1 13, 138। ओके, 5 दिया 15, 150। ठीक है, 150 में से 138 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 12। इसको रेशो मानो। ठीक है, ये आ जाएगा 6 दूना 12। ओके, 12,000। ओके, 6 दिया 18, 18,000। ठीक है, 18,000। 18 में से 12,000 जाएंगे तो बचेंगे कितने मेरे पास? 6,000। बचेंगे कितने? 6,000। अगर 12 रेशो का मान 6,000 है तो एक रेशो का कितना? आप कहोगे 12 पंजे 60, एक रेशो का कितना? 500। एक रेशो का कितना? 500। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? मैंने एक रेशो का मान निकाल लिया। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? अब मुझसे पूछ रहा है तो अजय और विजय की आय का योग। अजय और विजय की आय किस रेशो में? 69:50। 69 प्लस 50, 69 प्लस 50 कितने होते हैं? ये आ जाएगा 9, और 6 और 5 11, 119 गुना 119। ओके, 119 गुना 500 उनकी आय का योग आ जाएगा। ओके, 0 0 एज इट इज। 5 नमा 45, 5 4, 11 पंजे 55, 55 और 4, 55 और 4 कितने होते हैं? 59। 59,500। 59,500 ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, 59,500 उनकी आय का योग आ जाएगा। यहां से एक रेशो का मान निकालना है, जैसा दिया है मैंने वैसा रखा है, बस आपको भी ऐसा करना है। ठीक है, आसान है, कुछ हार्ड नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऐसे ना देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना और जब भी इसमें घुसता हूँ तो मुझे सिर्फ यही सोचता है, इसलिए मैं ज्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाई मैं आपको वो चीज पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ठीक है, जिससे आपका एग्जाम 100% निकलेगा। बिलीव रखिए भाई, हमने भी बहुत रट रट के पढ़ा है। ठीक है, ऐसे ही नहीं खड़े यहाँ पे। ओके, चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सेम करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ आय दिया है आय, वे दिया है वे, बचत दी है बचत, बस। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इस क्वेश्चन को ना बाद में करके देखिए, अपने आप से बन जाएगा। ठीक है, चलिए। ओके, और फार्मूला फ्री है अपने पास, अपन कोई भी तरीके का फार्मूला नहीं यूज करते। मुझे फार्मूला यूज करना पसंद नहीं, और मैथ फार्मूले से कभी भी सवाल नहीं हो सकता। ओके, ये मेरा पर्सनल मानना है। ठीक है, कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी बोले, फार्मूला मुझे पसंद नहीं है और फार्मूला में यूज नहीं करता। ठीक है, प्योर कंसेप्ट और प्योर मेथड जो कि मैंने खुद पढ़े हैं वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। ओके, जितेंद्र रुपए 2800 की आय में से, मुझे जितेंद्र की आय दी है। ठीक है, जितेंद्र की आय दी है 2800 रुपए, तो में से 400 की बचत करता है, तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। तो नरेंद्र की बचत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो जो चीजें दी है वो लिखते जाओ। ठीक है, मुझे ना आय दी है, किसकी आय दी है? जितेंद्र तथा नरेंद्र की। जितेंद्र तथा नरेंद्र की आय का अनुपात कितना है? 4:7। ठीक है, उनके वे दिए मुझे, उनके वे दिए 6:5। ओके, क्या बोल रहा है? जितेंद्र रुपए 2800 की आय में से 400 रुपए की बचत करता है। मुझे सिर्फ जितेंद्र की बचत दी है, मुझे सिर्फ जितेंद्र की बचत दी है कितनी? 400 रुपए जितेंद्र की बचत दी है। तो बोल रहा है नरेंद्र की बचत, नरेंद्र की बचत नहीं दी, उसको मानो एक्स। ठीक है, उसको मानो एक्स। भाई यहाँ पे क्या मुझे रेशो में एक चीज का मान दिया हो तो दूसरी चीज निकल सकती है? हाँ जी हाँ, निकल सकती है। मुझे जितेंद्र की आय दी है 2800 रुपए, क्या जितेंद्र की आय रेशो में 4 है? तो 4 रेशो का मान अगर 2800 है तो एक रेशो का कितना? आप कहोगे 4 सत्ते 28, 700 रुपए। ओके, 700 रुपए। और तो 7 रेशो का कितना? 7 सत्ते 49। तो नरेंद्र की आय आ जाएगी 4,900। नरेंद्र की आय कितनी आ जाएगी? 4,900। ठीक है, और यहां पे
आप लोग देखो, अगर 2800 रुपए जितेंद्र की आय है, वो 400 की बचत करता है, तो व्यय कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है? 2800 में से 400 जाएंगे तो 2400। ठीक है, 2400 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ओके सॉरी, हाँ खर्च कर रहा है 2400 रुपए। अगर 6 रेशो का मान 2400 है तो 5 रेशो का कितना, 6 रेशो का मान 2400 तो 1 रेशो का 6 चौके 24, 1 रेशो का कितना आएगा, 6 चौके 24, 400। ओके 5 रेशो का 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2000। ठीक है 2000। मेरे भाई देख यहाँ पे नरेंद्र की आय है 4900, ओके, उसका व्यय है 2000, तो क्या मैं बचत निकाल सकता हूं? 4200 में से 4900 में से 2000 जाएंगे तो बचेंगे कितने, बचेंगे मेरे 009, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। भाई उसकी बचत आ गई मेरे पास 2900, ऑप्शन नंबर ए। उसकी बचत आ गई मेरे पास 2900, ऑप्शन नंबर ए। मुझे मुझे जितेंद्र की आय दी है, जितेंद्र की आय से मैं नरेंद्र की आय निकाल सकता, मैंने आय निकाली। ठीक है, मुझे जितेंद्र की आय पता है, मुझे जितेंद्र की बचत पता है। आपको ये चीज पढ़ाई थी मैंने कि आय माइनस बचत बराबर होगा व्यय के। भाई रिपीट रिवाइज करके देख ले, वीडियो पढ़ाया मैंने। ठीक है, आय माइनस बचत बराबर होगा व्यय के। मैंने वही किया, मेरे पास आय है, मेरे पास बचत है, क्या मैं व्यय निकाल सकता हूं? 28 रुपए कमाता हूं मैं, 400 रुपए बचाता हूं, 28 रुपए कमाता हूं, 400 रुपए बचाता हूं, क्या मैं 2400 रुपए खर्च कर रहा हूं? आप कहोगे जी हाँ कर रहा हूं। ओके, अगर 4 रेशो का मान 2800 तो 7 रेशो का 4900। अगर यहाँ पे 7900 रुपए नरेंद्र की आय है, ओके, और व्यय इसका क्या हो जाएगा 2400। 6 रेशो का मान 2400 है तो 1 रेशो का 6 चौके 24, 400, और 5 रेशो का 4 पंजे 20, 2000। भाई 4900 रुपए कमा रहा है, 2000 रुपए खर्च कर रहा है, बचा कितना रहा है 2900 रुपए। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, एक बार फिर से देख लेना, खुद से कर लेना, आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय 4-5 के अनुपात में और उनका व्यय 5-4 के अनुपात में। यदि ए 6000 रुपए की बचत करता है और बी 12000 रुपए की बचत करता है तो ए की आय क्या होगी? ओके भाई देख, क्या क्या दिया है मुझे दिया है आय का अनुपात। आय का अनुपात दिया है किसका? ए तथा बी का। ए तथा बी का कितना? 4:5। ओके 4:5। ए तथा बी का 4:5। ओके, आय का अनुपात। और उनके व्यय का अनुपात, उनके व्यय का अनुपात दिया है मुझे 5:4। 5:4। उनके व्यय का अनुपात दिया है मुझे 5:4। ओके, और क्या बोल रहा है? यदि ये 6000 रुपए की बचत करता है और बी 12000 रुपए की बचत करता है। ए बचत, यहाँ पे ये बचत कर रहा है 6000 रुपए की और बी कितने हजार की कर रहा है? 12000 की। ठीक है, क्या पूछ रहा है मुझसे? पूछ रहा है तो ए की आय क्या होगी? तो ए की आय पूछ रहा है, आसान है। ओके, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है पिछले साल का। ओके, इसको इससे गुना करो, इसको इससे। ओके, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। और अगर मेरे पास आय भी है, वे भी है और अलग अलग बचत भी हो या बचत समान भी हो तो इस सेम करना है आपको। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, यह आ जाएगा 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। 16 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 9। ओके, यहाँ पे 12 पंजे 60, ये आ जाएंगे 60,000। ठीक है, और 6 चौके 24, ये आ जाएंगे 24,000। 60,000 में से 24,000 जाएंगे तो बचेंगे कितने मेरे? बचेंगे मेरे 0 0 0। 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, यहाँ पे 1, 36,000 बचेंगे। अगर 9 रेशो का मान 36,000 है तो 1 रेशो का कितना आप कहोगे? 1 रेशो का 9 चौके 36, 1 रेशो का कितना? 4000। 1 रेशो का कितना? 4000। मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे पूछ रहा है ए की आय। ए की आय का रेशो कितना है? 4। 4 गुना 4000 बराबर 16,000 रुपए क्या आ जाएगी? ए की आय आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। ए की इनकम आ जाएगी 16,000। ओके, ए की इनकम आ जाएगी 16,000। अगर ए 16,000 रुपए कमा रहा है, अगर 4 रेशो का मान 16,000 है, ठीक है, और उसमें से 6,000 रुपए बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 12,000। खर्च कितना कर रहा है? 12,000। ठीक है, आप लोग निकाल लो। ओके, वैसे आप सेम बी का भी निकाल सकते हो। ओके, आई होप आप समझ गए होगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आय और व्यय पे बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, रेशो पे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कर लो, रट लो, कैसे भी करो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी की आय, एबीसी की आय 3-7-4 के अनुपात में, एबीसी की आय 3-4-7 के अनुपात में और उनका व्यय 4-3-5 के। अबे मेरे भाई 2 क्या कम थे, अब 3-3 लोग आ रहे हैं मुझे मारने। ठीक है, पहले तो 2 थे, अब 3 आ रहे। ठीक है, अब 3 को भी निपटा लेंगे ना अपन। ठीक है, हम थोड़ी ना कमजोर है। ओके,
उनके अनुपात और उनका वे 4-3-5 के अनुपात में, यदि ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए की बचत करता है तो बी और सी की बचत कितनी होगी। ओके ठीक है, सबसे पहले आय लिख लो, सबसे पहले आय लिख लो किसकी, एबीसी की रेशो में। ओके एबीसी की आय लिख लो 3, 7 तथा 4। ओके उनके व्यय का अनुपात लिख लो, व्यय का अनुपात कितना है उनका 4, 3, 5। ठीक है क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए 2400 रुपए की आय में से 300 रुपए की बचत करता है। ए की आय दी है मुझे, पिछले जैसा क्वेश्चन। ओके ए की आय दी है मुझे 2400 रुपए, उसमें से कितने रुपए बचा रहा है वो 300 रुपए। ठीक है कितने रुपए बचा रहा है 300 रुपए। तो बोल रहा है बी और सी की बचत, बी की बचत पता नहीं, सी की बचत पता नहीं, एक्स एक्स मानो। ठीक है अगर मेरे पास 3 रेशो का मान 2400 है, तो अगर मेरे पास 3 रेशो का मान 2400 है, तो एक रेशो का कितना होगा, एक रेशो का होगा 3 8 24 800। क्या मैं इस 800 से बी और सी की आय निकाल सकता हूं, आप कहोगे हाँ, 7 8 56, 5600 रुपए बी की आय हो जाएगी। ओके सी की आय कितनी होगी 8 चौके 32, 3200 रुपए सी की आय हो जाएगी। ठीक है 3200 रुपए सी की आय हो जाएगी। ओके यहाँ पे देखो, अगर ये 2400 रुपए कमा रहा है, 300 रुपए बचा रहा है, तो बचत कितनी, सॉरी 2400 रुपए कमा रहा है, टोटल 2400 रुपए कमा रहा है और 300 रुपए की बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है वो 2100 रुपए। खर्च कितना कर रहा है 2100। अगर 4 रेशो का मान 2100 है, अगर 4 रेशो का मान 2100 है, तो एक रेशो का कितना, अगर 4 रेशो का मान 2100 है, तो एक रेशो का कितना, 4 पंजे 20, एक बचा 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, एक रेशो का मान आ गया मेरा 525। एक रेशो का मान कितना आ गया मेरा 525। बस इस 525 को इन दोनों में बांट दो। ओके अगर 525 एक रेशो का मान है, तो 3 रेशो का कितना 525 गुना 3। ओके 525 गुना 5। ओके बी और सी का निकालेंगे, ये हो जाएगा 1575। ओके ये कितने की बचत कर रहा है, ये बचत कर रहा है 1500, ये बचत कर रहा है, ये बचत कर रहा है किसका 7 था ना, 1575। ये बचत कर रहा है 1575। ये कितनी कर रहा है 5 चौके 20 और 25 पंजे 125, मतलब 2125 रुपए की, 2125 रुपए की, सॉरी बचत नहीं, व्यय कर रहा है। ओके व्यय कर रहा है। अगर मेरे पास बी की आय है 5600, उसका व्यय है 1575, तो क्या मैं बचत निकाल सकता हूं। बी का देखेंगे पहले, बी का। ओके पहले बी का देखते हैं। ओके बी की आय है 5600, उसका व्यय है 1575। क्या उसकी सेविंग निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी। 10 में से 5 जाएंगे तो 5, एक बचा। 10 में से 8 जाएंगे तो 2, ठीक है, एक बचा। 6 में से 6 जाएगा तो 0, 4 में से 1 जाएगा तो 4। 4025 रुपए की क्या कर रहा है, ये बचत कर रहा है। ओके अब उसी तरीके से मैं सी का देखता हूँ। ठीक है उसी तरीके से मैं सी का देखता हूँ। सी अगर कमा रहा है 3200 रुपए, सी कितने कमा रहा है 3200 रुपए, उसमें से 2125 रुपए वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है 5, 7, 2 में से 2 जाएंगे 0, यहाँ पे 1075 रुपए क्या कर रहा है, वो बचा रहा है 1075 रुपए। मेरे भाई क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बी और सी की बचत। बी की बचत हो जाएगी 4025 और सी की बचत हो जाएगी 1075। किसमें है 4025 तथा 1075। भाई ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग है क्या, 4025, तो ये ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ये यहाँ पे 1075 कर लो। ठीक है 1075। ठीक है एक बार चेक करते ना इसको। 5 पंजे 25, नहीं सॉरी सही है, 1 मिनट। यहाँ पे ना 5 पंजे 25, 5 2 बचे, 5 दूना 10 और 2 12, 1 5 पंजे 25 और 1 26, 2625 हो गए। ओके 2125 नहीं, यहाँ पे 2625 कर लो। ठीक है 2625। आय उसकी 3200 रुपए है और 2625 उसका क्या है, व्यय है, तो बचत हो जाएगी उसकी 575 रुपए। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। ओके उतना तो चलेगा यार, रटे हुए थोड़ी ना है। ठीक है क्या हमारे सामने कुछ क्वेश्चन की स्क्रीन है या हमारे सामने आंसर है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है यही पे बनाना पड़ता है, यही पे बिगाड़ना पड़ता है, इसलिए समझा करो और समझ लिया करो। ठीक है बस थोड़ी सी मिस्टेक तो हर किसी से होती है। ठीक है ना, मैं कैमरे के सामने ऑन द स्पॉट मिस्टेक कवर कर रहा हूँ ना, मेरी कबूल कर रहा हूँ। ठीक है तो आप भी समझदार लोगों समझ लो। ठीक है इतना तो चलेगा, इतना बड़ा कैलकुलेशन है मेरे भाई। ये क्या किसी बाजार में मिलता है, कमाना पड़ता है सब। ठीक है ये सब क्या करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। ठीक है थोड़ी सी मिस्टेक चलती है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4025 तथा 575। ओके ये था आज की क्लास का अंतिम सवाल।
मेरे भाई कल इसकी लास्ट क्लास होगी। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 क्लास 4 कल आएगी। ओके, उसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन करेंगे? उसमें हम करेंगे ओ वाले, ठीक है, एल्कोहल तथा वाटर तथा पानी का वाटर तथा एल्कोहल का अनुपात। ओके, लोहे तथा जिंक का अनुपात। ओके, इतना है तो उसको तीसरे अनुपात में डाल दिया जाए तो क्या अनुपात होगा? ओके, वो मिक्स क्वेश्चन करें, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले क्वेश्चन करेंगे रेशियो के फॉर्मेट। ओके, एक लास्ट का क्लास आएगी कल, उसमें वो उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, और थोड़े से मिक्स वाले क्वेश्चन लेंगे जो पिछली बार रिपीट हुए। ओके, रेशियो का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। ओके, इसी बात से आज की क्लास में मेरे भाई एंड करता हूं। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए जो पढ़ रहे हैं और जिनको मैथ की ना बेसिक से जरूरत है। ओके, बेसिक से अगर मैथ की जरूरत है तो ये क्लास आपके लिए, मैं आपके दिमाग को ही रख के पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब नए बच्चों को क्या समझ में आना चाहिए, क्या समझता है उसको, क्या नहीं समझता है, वो सब चीजें मुझे मालूम है। जिसको मैथ बेसिक से पढ़ना है वो हमसे जुड़िए। ओके, इसी बात से जय हिंद, जय भारत।